दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए आज की डेट में विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के मध्य प्रदेश में ओम प्रकाश पटेल जी, कुंडल जी, नरेश जी लगातार अभियान को छेड़ रखे हैं। आज देवास में भी ज्ञापन दिया गया और केंद्रीय कानून वर्ष 2019 लागू करे ऐसे नारे लगाते हुए कलेक्टर साहब से मांग की और आश्वासन भी उन्हें मिला। लेकिन दोस्तों अब आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है, आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत दिन हो गया आश्वासन। अब आर पार की लड़ाई के लिए प्लान करो। जो योजना बन रही है उस योजना पे अमल करना है और सरकार को, सरकार की अथॉरिटी और एजेंसियों को दिखा देना है कि बहुत हो गया है। अब अन्याय और अत्याचार, उत्पीड़न निवेशकों का हो या अभिकर्ताओं का, अब उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की एजेंसी अथॉरिटी द्वारा लगातार केवल निवेशकों को और अभिकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है और जो इन कंपनियों का पैसा पहले से ही, कंपनियों के जो पैसा था, चाहे अकाउंट फ्रीज किए गए थे, चाहे प्रॉपर्टी सेल आउट हुई थी, वो पैसा सरकार और सरकार की एजेंसी के पास है। उस पैसे को अतिशीघ्र रिलीज़ किया जाए। और अगर रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि देखा जाए जहाँ कमेटी और समितियाँ बन गई हैं उनकी सैलरी निवेशकों के पैसे से जा रही है। जो उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट की गई थी अटैच करके, उससे जा रही है। लेकिन निवेशकों का पैसा जब देने का नंबर आता है तो ना तो पैसा होता है, केवल निवेशकों के हिस्से में आता है आश्वासन और धोखा। पहले कंपनियों ने धोखा दिया, कंपनियों के बाद में कुछ ठगों ने धोखा दिया, अब उसके बाद में सरकार और एजेंसी केवल धोखा दे रही हैं। और जो आप बोते हो काटना पड़ता है। अगर आप इसी तरह से हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ लोगों को परेशान करते रहे, धोखा देते रहे, झूठा आश्वासन देते रहे, तो वो समय दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता आपको सत्ता से तो हटाएंगे ही, अपना पैसा विद इंटरेस्ट ब्याज समेत भी लेंगे और भविष्य में सत्ता से आपकी इतनी दूरी हो जाएगी कि चाहकर फिर सत्ता में वापसी संभव नहीं होगी। आगे देखिएगा कि लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और मांग की। केवल आश्वासन के अलावा किसी निवेशक का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे भी सरकार की एक नीति है, नीयत है, मंशा है, उद्देश्य है। और इसे हम आपको समझ करके एक बड़े आंदोलन के लिए रोड पे उतरना होगा, जन जागरण, जन चेतना अभियान चलाना होगा, निवेशकों को जागरूक करना होगा, अभिकर्ताओं को मैदान में आना होगा। हर एजेंट से मैं यही कहूँगा, सबके परिवार है, परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, इसे भी वरीयता देनी होगी और इसके भुगतान के लिए बहानेबाजी छोड़कर अब मैदान में आना होगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, भारत माता की जय। आजान दे।